बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के आपके फोर्थ पेपर को, जिसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम का निर्धारण। और अब बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप लोगों को मैं एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ऑल द बेस्ट बोलता हूं आप सभी को। आप अच्छे से जाइए, एक पेपर हो चुका है, दूसरा पेपर आज है आपका। आप अच्छे से जाइए, पेपर पूरा अटेम्प्ट करिए। जितने भी पेपर्स मैं दिखा चुका हूँ, सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा। कोई भी दिक्कत हो, बीएड कर रहे हैं आप, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, कभी भी आपको कोई भी बीएड में प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे चैनल पे संपर्क करिए। नंबर मैं दे दिया हूँ, आप जाइएगा। नंबर मैं दे दे रहा हूँ फिर से, 9721944871। इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिएगा, आपको पूरी सुविधाएं यहाँ पे आपको हेल्प की जाएगी। कोई भी पेपर देखना है आपको बीएड से रिलेटेड, किसी भी सेमेस्टर का, कोई भी आपको फाइल से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, लेसन प्लान से रिलेटेड, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। तो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे बीएड के लाइफ में मैं आप लोगों का साथ देने वाला हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि पहला सेमेस्टर है तो आपका पेपर 90 नंबर का होता है। वैसे आप पेपर 1 दे चुके हैं, दूसरा पेपर देंगे तो आपको थोड़ी एक्सपीरियंस हो भी जाएगी। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 सेक्शन होते हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पहला खंड आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। इसमें आपको जो भी प्रश्न के आंसर लिखने होते हैं वो 50 शब्दों में लिखने होते हैं। एक क्वेश्चन के अंतर्गत 10 पार्ट होते हैं, यानी कि ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 10 पार्ट इसका 20 नंबर का हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डिफाइन रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। इसका पहले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे देखिए राइट साइड में, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। व्हाट इज इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धिलब्धि क्या है। यहाँ पे आप बुद्धिलब्धि का फार्मूला भी लिख दीजिएगा इसमें। व्हाट डू यू मीन बाई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मानकीकृत परीक्षण से आप क्या समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक संप्राप्ति का अर्थ बताइए। ये पेपर कराने का यही मेरा उद्देश्य होता है कि आप लोग एक बार इस पेपर को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो 22 का भी पेपर अपलोड है, 23 का भी पेपर अपलोड है, 24 का भी पेपर अपलोड कर दे रहा हूँ मैं। 3 सब्जेक्ट के अपलोड कर चुका हूँ, चौथे का भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट में जाइएगा पेपर वाले, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर सारे पेपर मिल जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन वेरिएबिलिटी, विचलनशीलता को परिभाषित कीजिए। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरिलेशन, सहसंबंध क्या है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइटेरियन, निकष मानदंड का क्या अर्थ है। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर क्वार्टाइल, चतुर्थांश क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी क्या है। और 10th क्वेश्चन है, राइट द यूज ऑफ कंप्यूटर इन इवेल्युएशन, मूल्यांकन में कंप्यूटर का उपयोग बताइए। ये हो गया आपका क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए। अब आपका आता है खंड ब, यानी कि सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों में ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछता है आपसे, और पाँचों क्वेश्चन जो है वो 8-8 नंबर के, तो ये सेक्शन आपका 40 नंबर का होता है। इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर 200 शब्दों में लिखने होते हैं। खास बात इसमें यह है कि 5 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सभी में आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के अंतर्गत 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको जो अच्छे से आता रहेगा एक क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करना है। जैसे दूसरे क्वेश्चन में देखिए, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, जो आपको अच्छे से आएगा वो करिएगा। दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पे पहला पार्ट है, देखिए, डिफाइन वेरिएबल, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ वेरिएबल, चर को परिभाषित कीजिए, चर के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और का क्वेश्चन इसका, डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का आकलन एवं अधिगम के लिए आकलन में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और का क्वेश्चन यहाँ पे, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, निम्नांकित आंकड़ों की सहायता से मध्यांक की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका जो ये पेपर है, इसमें आपके 1-2 क्वेश्चन 100% आते हैं आपके, एक लघु उत्तरीय में आ जाएगा, एक दीर्घ उत्तरीय में भी आ जाता है। तो आपको इस तरीके से इसमें से आपको मध्यांक की गणना करनी है। चार्ट दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, फ्रीक्वेंसी दिया है और वर्ग दिया है। वर्ग यानी कि क्लास दिया है, 20 से 24, 25 29 ये दिया है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, आवृत्ति। फोर्थ क्वेश्चन है, इवेल्युएट द प्रपोजल्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म, परीक्षण सुधार के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का मूल्यांकन कीजिए। और का यानी कि अथवा का क्वेश्चन है इसका, डिस्कस द सेमेस्टर सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन की सेमेस्टर प्रणाली की विवेचना कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपेयर कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट विथ टर्मिनल एक्सटर्नल असेसमेंट, सतत आंतरिक मूल्यांकन की सन्नाद्ध
बाह्य मूल्यांकन से के साथ तुलना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5वें का, डिफ्रेंशिएट बिटवीन परसेंटाइल पॉइंट एंड परसेंटाइल रैंक। प्रतिशतांक और प्रतिशतीय क्रमांक में विभेद कीजिए, आपको अंतर बताना है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, व्हाट आर टी स्कोर्स, हाउ रॉ स्कोर आर ट्रांसफॉर्म इनटू टी स्कोर। टी प्राप्तांक क्या है, मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांक में कैसे बदलते हैं। और का क्वेश्चन इसका 6वें का, डिस्क्राइब द स्केल्स ऑफ असेसमेंट, आकलन की मापनियों का वर्णन कीजिए। आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त होता है यहाँ पे। अब आपका आता है यहाँ पे देखेंगे सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है, यानी कि कम से कम 4 से 5 पेज आपको लिखना ही लिखना है। 4 से 5 पेज लिखिएगा। इसमें खास बात यह है कि आपका ये इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है, 7, 8, 9, 10, 11, 2 क्वेश्चन बस करने होते हैं। 5 में से 2 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आ रहा हो वो करिएगा। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर, तो दोनों क्वेश्चन मिला के ये सेक्शन 30 नंबर का होता है। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, डिफाइन वैलिडिटी, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ वैलिडिटी। वैधता को परिभाषित कीजिए, वैधता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। 9वां क्वेश्चन है, डिस्कस ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन की ग्रेड प्रणाली की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन के बाद आपका बचता है 2 क्वेश्चन और 10वां और 11वां। मैंने बोला था कि एक दीर्घ उत्तरीय में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, मैथ से रिलेटेड। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। निम्नलिखित आंकड़ों से चतुर्थांश विचलन की गणना कीजिए। आपको यहाँ पे फिर 2 चीज़ दे देगा, वर्ग और आवृत्ति, यानी कि क्लास और फ्रीक्वेंसी दे देगा। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी क्लास ये दिया गया है 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 और 40 से 44 फ्रीक्वेंसी दिया है। यानी कि 10 से 14 क्लास की 1 फ्रीक्वेंसी है, 15 से 19 की क्लास की 5 फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से ये फ्रीक्वेंसी भी आपको दे दिया है। इसको आप घर पे प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको पूरे नंबर दिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, व्हाट आर प्रोजेक्टिव टेक्निक, एग्जामिन दिस टेक्निक क्रिटिकली इन रिलेशन टू असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। प्रक्षेपी प्रविधि क्या है, व्यक्तित्व के आकलन में के संदर्भ में इस प्रविधि का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये हो गया पूरा का पूरा पेपर, मैंने दिखा दिया है। जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा पेपर आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं या बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से 100% जुड़ना आपको लाभदायक होगा। यहाँ पे जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है, सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री हैं, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बस करना है आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को। जुड़ते ही आप ये मान के चलिए कि आप बीएड कर रहे हैं, तो आप चारों सेमेस्टर में आपको बीएड के लिए यहाँ पे हेल्प मिलेगी। उसके बाद सीटेट वगैरह कर रहे हैं, कोई भी जाहिर सी बात है बीएड कर रहे हैं, तो आगे चल के आप टीचर बनना चाहते हैं, तो जो 1 डे एग्जाम है उसकी भी यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने बीएड के फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।